अधिमाननीय धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मगुरुओं और मेरे प्यारे विश्वासीगण, अब हम पवित्र यूकरिस्ट के संत कार्लो अक्यूटस के बारे में मनन चिंतन करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों के सामने दो सवाल रखना चाहती हूँ और मेरा पहला सवाल के लिए आप आपके हाथ उठाते हुए मुझे उत्तर दीजिए। तो मेरा पहला प्रश्न है, यहाँ उपस्थित आप लोगों में से कितने जन ये विश्वास करते हैं कि 21वीं शताब्दी के इस आधुनिक युग में भी संत बनना संभव है? कितने जन विश्वास करते हैं? या वेरी गुड, जोरदार तालियां, आप लोग ताली बजाइए। या थैंक यू, ये तालियां आपके लिए है, क्योंकि यदि आप और मैं इस हकीकत को अगर विश्वास करेंगे तो पूरी दुनिया हमारे जीवन के जरिए ये विश्वास करेंगे, अनुभव करेंगे। अब मेरा दूसरा सवाल है, उसके लिए आप हाथ नहीं उठाइए, आप अपने अंतःकरण को इसका जवाब दीजिए। मेरा दूसरा सवाल है, प्रभु यीशु के पवित्र यूकरिस्ट में प्रभु यीशु की सच्ची उपस्थिति, यानी कल हम बात कर रहे थे, पवित्र यूकरिस्ट स्वयं प्रभु यीशु ही है। इस हकीकत को बिना कोई शक के साथ कितने जन विश्वास कर सकते हैं? ये मेरे भाई और बहनों, ये सवाल हम अपने आप से एक सवाल उत्तर देना है। आज इस मैदान, इस हॉल छोड़ने के पहले पवित्र यूकरिस्ट के प्रति, पवित्र जीवन के प्रति एक जोश, एक चिंगारी, यानी एक स्पार्क हम अपने दिल में जगाने के लिए कोशिश करेंगे। अब संत कार्लो अक्यूटस, मात्र 15 साल का एक लड़का, इन्हें यूकरिस्ट का संत या इंटरनेट के संत आदि नाम से जाना जाता है। और हमें मालूम है, इंटरनेट ऐसा एक जाल है जिसमें लगभग हम सब फंस चुके हैं। इसमें कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां भी, और हम मानव होते हुए हमारे चाल अधिकतर किसकी ओर झुकी होती रहती है? भलाई करना। जैसे संत पौलुस कहते हैं, जो भलाई मैं करना चाहता हूँ वो नहीं, जो बुराई मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं कर डालता हूँ। हम सबका अक्सर अनुभव है। लेकिन ये 15 साल का बालक ने हमें अपने जीवन द्वारा ये सिखाया कि हमें भी इस प्रलोभन से, इस जाल से बाहर आना संभव है। और पवित्र सुसमाचार की घोषणा के लिए तकनीकी के प्रयोग करने के उसके रुचि के कारण इस संत को हम लोग इंटरनेट के मध्यस्थ संत के नाम से भी ये जाना जाता है। और हमें मालूम है, आजकल कहते हैं, आजकल के बच्चे किसके साथ पैदा होते हैं? हाँ, मोबाइल के साथ। मुझे लगा माँ के साथ बोलेंगे क्या? हमें मालूम है, माँ के साथ और उसके साथ, हाँ, मोबाइल के साथ, इंटरनेट के साथ। और किसके सहारे पढ़ते हैं? फिर भी मोबाइल, व्हाट्सएप के साथ। लेकिन और हम यहाँ पर उपस्थित अधिकांश हम भाई बहने, स्पेशली हमारे युवा जन, हम सब इंटरनेट के यूज के लिए काफी होशियार हैं। लेकिन हम में से कितने जन सुसमाचार की घोषणा के लिए, स्वयं में विश्वास जगाने के लिए, दूसरों को विश्वास में लाने के लिए हम कितने जन इसका प्रयोग करते हैं? संत कार्लो ने 11 साल के उम्र में यूकरिस्ट चमत्कारों की खोज की और उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि के माध्यम से एक ऑनलाइन यूकरिस्तीय चमत्कार प्रदर्शनी का तैयार की। और ये संत अपने प्रथम पवित्र
कहा, जैसे हमने कल सुना, पवित्र यूकरिस्ट स्वर्ग जाने का राजमार्ग है। और वे ये भी कहते थे फुटबॉल मैच एवं संगीत समारोह में काफी लंबे कतारें हैं, लेकिन पवित्र यूकरिस्ट के सामने ये कतारें नहीं दिखती। और 3 साल के अंतराल में संत कार्लो ने कलीसिया द्वारा अनुमोदित यूकरिस्तीय चमत्कारों को एक साथ लाने का कोशिश की और वे अपने माता पिता के अनुमति के साथ एक वेबसाइट का भी डिजाइन करके उन्हें प्रसारित किया। और आज संत कार्लो अक्विटस युवाओं के लिए एक आदर्श संत है। इनके जीवन हमें ये बताते हैं कि पवित्रता इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से भी हासिल कर सकते हैं। और उसकी माँ कहते हैं, संत कार्लो की माँ अपने बेटे के जन्म के पहले मात्र 3 बार गिरजादर रहे, लेकिन अपने बेटे के विश्वास को देखकर ये माँ एक बहुत बड़ा प्रभु क्रिस्त प्रेमी बन गए। जब बहुत छोटे बचपन में थे, बचपन के अवस्था में संत कार्लो से पूछा गया, बड़े बनकर आप क्या बनना चाहते हैं? और संत कार्लो ने बताया, मुझे क्रिस्त की सेवा करना है। और वे ये भी कहते थे, उन्हें अपने साथियों के साथ खेलना, खेलकूद में भाग लेना, वीडियो गेम करना और वीडियो गेम, फुटबॉल गेम और उसके बाद उन्हें स्पाइडरमैन की वेश धारण, ये सब बहुत आजकल के साधारण बच्चे हैं, वो सब बहुत पसंद करने वाले कार्लो के दिल में प्रभु यीशु के लिए बहुत बड़ा जगह है। और उन्होंने भी कहते थे, प्रभु यीशु से देखना, प्रभु यीशु को मिलना, देखना, ये मेरा आनंद है, ये मेरा आनंद है। और जब 15 साल के उम्र में उनको कैंसर बीमारी की अवस्था में हड्डी टूटने लायक दर्द में भी संत कार्लो कहते थे, मुझे मृत्यु पाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और हमें मालूम है, जैसे हमने सुना, ये इंटरनेट हम कई लोगों के लिए प्रलोभन का एक साधन है, लेकिन इसके जरिए हमें महान कार्य कर सकते हैं। ये हमें इस प्रकार की चुनौतियां देते हैं कि हम अपने क्षमताओं को अच्छी तरह से भलाई करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और हमें छोटे छोटे कार्यों द्वारा हमारे साधारण कार्यों को असाधारण बातों में हमें बदल सकते हैं। ये संत हमें ये संदेश देते हैं कि हमें पवित्रता और आधुनिकता साथ साथ प्रैक्टिस जी सकते हैं और आध्यात्मिकता और आधुनिकता में साथ साथ बढ़ सकते हैं। यानी 21वीं शताब्दी के आधुनिक युग में भी संत बनना मुमकिन है, साथ है, पॉसिबल है। आप सबको धन्यवाद। थैंक्स। सूचना वक्ताओं के लिए सभी लोग संबोधन करने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों को सीधा अपने विषय पर आ जाइए और आपको 5 से 7 मिनट का समय मिलेगा। 1 मिनट पहले आपको सचेत किया जाएगा और आप यदि बीच में चाहते हैं तो बता दीजिए, आप उसको ला देंगे और आप बीच में से बात करेंगे। सिस्टर सुसन्ना को आमंत्रित करता हूँ कि सिस्टर संत थॉमस अक्विनास के जीवनी पर आधारित अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। मैं संत थॉमस अक्विनास का मसीह की
यूकरिस्ट में मसीह की वास्तविक उपस्थिति के विषय में जो विचारधारा रही, विश्वास एवं आस्था रहा, उसे आपके सम्मुख थोड़े शब्दों में बोलना चाह रही हूँ। संत थॉमस एक्विनस कहते हैं कि पवित्र यूकरिस्ट में मसीह की वास्तविक उपस्थिति यानी मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और दिव्यता विद्यमान है। ये कोई प्रतीकात्मक नहीं, लेकिन जीवंत और वास्तविक है। रोटी और दाखरस का बाहरी रूप तो वही रहता है, लेकिन मसीह का शरीर, मतलब उनका सार मसीह के शरीर और रक्त में बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, और इस रहस्य को समझना मतलब हमको विश्वास में मजबूत होना है। हम अपने विश्वास की दृष्टि से ही इस रहस्य को, इस परिवर्तन को समझ सकते हैं। आगे भी कहते हैं कि यूकरिस्ट जो है वो परिवर्तन का उद्धार का साधन है। ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है और पाप के विरुद्ध हमें शक्ति देता है, सामुदायिक जीवन में जोड़ता है, आने वाले जीवन का पूर्वाभास कराता है। उन्होंने इसे कहा कि यह एक आध्यात्मिक दवा भी है, आध्यात्मिक दवा के रूप में कार्य करता है, हमारी सारी परेशानियों को दूर करता है। जैसे कल हमने सुना, यहाँ साक्षी के रूप में बहुत सारे सदस्य आए थे और हमने वीडियोस में भी देखा कि ये किस तरह आध्यात्मिक दवा के रूप में कार्य करता है। यह पाप और राक्षसी हमलों के खिलाफ हमको मजबूत करता है, तरह की बुराई को दूर करता है। तो उनका कहना है कि ये हमारे लिए एक आध्यात्मिक दवा है। उन्होंने ये भी कहा कि पवित्र यूकरिस्ट प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का कारण है और प्रेम का फल है। जैसे हम प्रतिदिन शारीरिक भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा के पोषण के लिए हमको यूकरिस्ट की आवश्यकता है। हम अपने दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, प्रतिदिन हम यूकरिस्ट में भाग तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमें वो लालसा, वो जिज्ञासा होनी चाहिए। जब भी अवसर मिलता है हमको उसको भक्ति भावना के साथ ग्रहण करना चाहिए। हम अपने प्रतिदिन के कार्यों में व्यस्त हैं, वहाँ भी हम अगर यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति का अनुभव करें, पवित्र यूकरिस्ट का मतलब उसका अनुभव करें, तो सचमुच हम यीशु में हैं, यीशु हम में है और पवित्र यूकरिस्ट हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। वे आगे कहते हैं कि जिनके पास विश्वास है उनके लिए स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिनके पास विश्वास नहीं है उनके लिए स्पष्टीकरण संभव नहीं है, क्योंकि विश्वास अपना होता है। हम कितना भी विश्वास के विषय में दूसरों को स्पष्टीकरण दे, वो कभी भी संभव नहीं होगा यदि अपने में इच्छा शक्ति नहीं होगी। अपने विश्वास को बढ़ाना अपने ऊपर है, इसलिए वो कहते हैं कि स्पष्टीकरण संभव नहीं है जिसके पास विश्वास नहीं है। और मसीह का देह बनना या मसीह बनना कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि ये है दूसरों के लिए टूटना और बांटना। जैसे मसीह ने अपने आप को हमारे लिए तोड़ा, टूटना और बांटना, हम टूट और बांट तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम मसीह के प्रेम को अपने अपने तरीके से दूसरों को दे सकते हैं। जब भी दूसरों को हमारी मदद की जरूरत होगी, हम हमेशा तत्पर रहें, आगे आए। बहुत बार हम अपनी व्यस्तता की वजह से लोगों को उनकी आवश्यकता को नकारते हैं। तो संत थॉमस एक्विनस कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए टूटना और बांटना है, उदार बनना है और दूसरों की आवश्यकता को समझना है। उन्होंने कहा है कि ये एक बलिदान, मसीह का बलिदान स्मृति नहीं है, लेकिन उनकी वास्तविक उपस्थिति है। ये हमें प्रेम, एकता और सेवा की ओर अग्रसर करता है, आह्वान देता है प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए। ये एकता का प्रतीक है। जब हम विश्वास के साथ यूकरिस्ट को ग्रहण करते हैं, पूरी भक्ति भावना के साथ, तो हम मसीह में एक हो जाते हैं और उनके समान प्रेम में बढ़ते हैं। उन्होंने इसे स्वर्गदूतों की रोटी भी कहा है। स्वर्गदूत मसीह के करीब रहते हैं, मसीह के साथ एकजुट रहते हैं। उसी तरह यदि हम पूरी भक्ति भावना के साथ, विश्वास के साथ और पूर्ण तरीके से यूकरिस्ट में भाग लें, तो हम भी मसीह के साथ स्वर्गदूतों की तरह एकजुट होते हैं। यूकरिस्ट में भाग लेना यानी मसीह के साथ एकजुट होने के अलावा कुछ भी नहीं है।
आगे में कहते हैं हम वही बनते हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं, अर्थात मसीह। यूकरिस्ट के माध्यम से हम मसीह के प्रेम और उनके जीवन में सहभागी होते हैं और यह कलीसिया की एकता को बढ़ाता है, क्रिस्टियों को मसीह के प्रेम में उनके प्रेम को मसीह में मजबूत करता है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सिस्टर सुसन्ना, आपका आपने थॉमस एक्विनास क्योंकि आधुनिक कलीसिया के शीर्ष शास्त्र पंडितों में बहुत बड़ा माना जाता है, इसलिए हम उन पर उनके विचारों को हमारे सामने बात की थी। आपको धन्यवाद। बारी है फादर विलियम नेता, मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट बाय ईयर्स, काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स नॉट बाय टीयर्स। मतलब अपनी उम्र को अपने दोस्तों से गिनो, वर्षों से नहीं, अपनी जिंदगी मुस्कुराहटों से गिनो, आंसुओं से नहीं। आदरणीय महामहिम और सभी बिशपगण भाइयों बहनों, ये बात चरितार्थ होती है एक बहुत प्यारी सी संत लिसियू की संत तेरेसा, जिसको कई नामों से जाना जाता है। बालक यीशु की संत तेरेसा, लिटिल फ्लावर। उन्होंने अपने धर्म समाज में जो नाम रखा, बालक यीशु और पवित्र चेहरे की तेरेसा, ये नाम उन्होंने स्वयं धर्म समाज में रखा था। ये प्यारा सा नाम लिटिल फ्लावर उनको दिया गया उनके लिटिल वे स्पिरिचुअलिटी की वजह से। छोटी छोटी राह की आध्यात्मिकता जिसके लिए वो जानी जाती है, इसलिए ये नाम उन्हें दिया गया है। इस संत ने ये साबित कर दिया कि जिंदगी में बड़े बड़े काम करके हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कामयाबी के संकेत ये बड़े बड़े काम नहीं, बल्कि ईमानदारी, प्रेम और लगन से किए गए छोटे छोटे काम हमें कामयाबियों की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि कामयाबी हासिल करने के लिए लंबी उम्र की भी जरूरत नहीं है, बल्कि एक एक पल जो हम मुस्कुराहटों के साथ जीते हैं, अपनों का ख्याल रखते हुए जीते हैं और किसी की भी निंदा शिकायत बिना किए बिना जीते हैं, ये सभी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे काम हर इंसान को संतत्व के मंच तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम इस संत की जो यूकरिस्तीय अनुभव थे उस पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इस छोटी संत जो 24 साल की उम्र में इस दुनिया से गुजर गई, इनका जीवन आसान नहीं था। जब ये साढ़े 4 साल की थी तब इनकी मां गुजर गई। मां के गुजर जाने के बाद उनकी बड़ी दीदियों ने उसको मां का प्यार दिया और वो उस घटना के बारे में स्वयं लिखती हैं कि जब मेरी मां इस दुनिया से चली गई तो मैं जो उछलती फुदकती नन्ही सी गुड़िया थी, मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। मैं गुमसुम रहने लगी और लोगों से दूर रहने लगी और जब कभी कोई मेरी तरफ नजर करता था मैं रोने लगती थी। ये उन्होंने कहा। तो इनका जीवन इतना आसान नहीं था, लेकिन कहा जाता है जिंदगी
हर किसी की आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी हर किसी की आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। और ये लिटिल फ्लावर ऋषि की संत तेरेसा ने अपने जीवन में व्यवहारिकता में लाया। बहुत सारी चीजों को उन्होंने नजरअंदाज किया ताकि उसकी जिंदगी आसान बन सके। उन्होंने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को नजरअंदाज किया, उन्हें दूसरे की निंदा शिकायत को नजरअंदाज किया। वो बीमार थी, बीमारी से वो त्रस्त थी, लेकिन उन दुख कष्टों को भी उसने नजरअंदाज किया ताकि वह अपने दिल में दर्द को दफन करके अपने चेहरे पर मुस्कान ला सके। क्योंकि उनका मानना था कि हंसना और हंसाना ये कोशिश मेरी है, हर कोई खुश रहे यह चाहत मेरी है। भले ही मुझे कोई याद करे या न करे, लेकिन हर अपने को प्रार्थना में याद करना मेरी आदत। तो यही उन्होंने करके दिखाया कि अपनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने हर किसी के लिए प्रार्थना की, और वो जो भी गतिविधियां करती थी हर चीज को नोट करती जाती, और उसके जो लिखे हुए विचार हैं उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। और वो किताब द स्टोरी ऑफ द सोल, आत्मा की कहानी, जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक यात्रा का जिक्र किया और उन्होंने छोटे छोटे कामों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हुए जीना यही महत्वपूर्ण है, ये बताया है। और इसलिए उनको लिटिल वे स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के लिए छोटी राह के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपने इस किताब में लिखा, जब वो पहली बार कम्युनियन ग्रहण करती है, उस घटना को उन्होंने प्रेम का चुंबन की घटना के रूप में दर्शाया कि पहली बार मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पवित्र कम्युनियन, वह प्रेम का चुंबन। तो पवित्र कम्युनियन को वह प्रेम का चुंबन कह करके इसको स्वीकार करती है। और इसके बाद उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना जो घटती है वो ये है कि जैसे माँ की मृत्यु के बाद वो हमेशा उदास रहा करती थी, एक दिन अपनी दीदी के कमरे में जा करके वो देखती है मरिया की मूर्ति, और उसे बड़े उदास मन से एकटक देखती है। और देखते देखते वो देखती है कि मरिया तो मुस्कुरा रही है, और थोड़ी देर मुस्कुरा करके वो जो मूर्ति है जो करते हो वहां खड़ी रहती है। तो उससे उन्होंने जो संदेश दिया कि माँ मरिया मुझे इस दुख को नजरअंदाज करके मुस्कुराने की प्रेरणा दे रही है, इसलिए मैं अपने दुखों को नजरअंदाज करके दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराती रहूं। यही माता मरियम की प्रेरणा है। और इसलिए जब कभी प्रतिदिन वो गिरजा जाया करती थी और वहां पवित्र कम्युनियन ग्रहण करके वही मुस्कुराहट की प्रेरणा वो लेती थी, और हर काम में वो हर काम को मुस्कुरा करके करती जाती थी। यही उसकी महानता, और इसलिए उनको लिटिल वे स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। आज हम इस महान संत को याद करते हैं, और उन्होंने पवित्र यूकरिस्ट के बारे में, जब वो पवित्र यूकरिस्ट की आराधना में बैठती थी तो
तो पवित्र यूकेरिस्ट की आराधना में वो स्वर्ग का अनुभव करती थी और अकेलेपन में यीशु के साथ मित्रता की प्रेरणा लेती थी हर कम्युनियन जब भी वह कम्युनियन ग्रहण करती थी। आइए हम इस संत से अपने जीवन के लिए प्रेरणा लें। यीशु की संत तेरेसा हम सबको प्रेरित करें। धन्यवाद। धन्यवाद आपके छोटी पुष्पा, छोटी तेरेसा एक बहुत बड़े मिशनरी, बहुत बड़े संत, मिशनरियों का संरक्षिका, उनके जीवनी और उद्देश्य से संबंधित उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वक्ता के रूप में मैं फादर सेबास्टियन कुमटन को आमंत्रित करता हूँ। केवल संत पीटर विलियम एडमंड जीवन पर प्रकाश डालते हुए यूकेरिस्ट के बारे में हमें बताएं। सभी आदरणीय, आप लोगों में कितने लोग संत पीटर जूलियन एडमंड को सुना है? कोई सुनेगा उस संत के बारे में? कोई एक जन बोल रहे हैं और कोई नहीं सुना है। संत पीटर जूलियन एडमंड का जन्म फ्रांस में 1811 में हुआ था और उनके परिवार में 10 संतान थे। ये सबसे छोटा था और परिवार के 8 संतान मर गए। सिर्फ 2 ही संतान बचे हैं, संत जूलियन, पीटर जूलियन और उनकी बहन। उनके जीवन में कहा गया है कि जब संत जूलियन, पीटर जूलियन जो 5 साल की उम्र में घर से चले गए, जब 5 साल की उम्र में घर से चले गए तो उसके घर में उन लोगों को थोड़ा अफरा तफरी हुआ तो उसकी बहन ढूंढने गई। वो ढूंढते ढूंढते संत पीटर को गिरजाघर में पाया और वो गिरजाघर में संदूक के पास खड़ा था और उसकी बहन ने उसे पूछा कि तुम इधर क्यों आए हैं? तो पीटर ने कहा कि मैं यीशु के पास खड़ा हूँ, मैं यीशु को सुन रहा हूँ। उसके बाद वह उनके बहन के साथ में अपने घर वापस चले गए और जब कभी भी गिरजा जाते हैं और उनके बहन परम प्रसाद पवित्र कम्युनियन, पवित्र यूकेरिस्ट स्वीकार करके आती है तो वो जाकर के उसकी बहन के छाती पर अपने सिर को लगाते हैं और उसके सिर अपने बहन के छाती पर लगाते हैं। तो उसे पूछा तू क्या कर रहा है? तो बोला कि आपने पवित्र यूकेरिस्ट को ग्रहण किया है, मैं यीशु को अनुभव कर रहा हूँ। तो उस प्रकार उन्होंने अपने छोटे बचपन में ही उसके बहन जब पवित्र यूकेरिस्ट ग्रहण करती थी उसी से यीशु का अनुभव करने के लिए लगा। उसके बाद 12 साल की उम्र में संत पीटर ने पवित्र यूकेरिस्ट पहली बार ग्रहण किया। उसे पूछा गया कि अभी आपको क्या लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पित करते हुए मैं कहता हूँ कि मैं पुरोहित बनूंगा। और वो पुरोहित बनने के लिए 15 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए चले गए। 17 साल की उम्र में लेकिन उसका पिताजी विरोध किया था क्योंकि घर में और कोई नहीं है, एकमात्र लड़का है और उसका केवल एक बहन है, बाकी सबका देहांत हो चुका था। तो लेकिन वो अपने मन से पुरोहित बनने के लिए चले गए। पढ़ाई के 5 महीना के अंदर में उसकी माँ का देहांत हो गया तो घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद उन्होंने अपने पिताजी का कार्यों में साथ दिए। 2 साल के बाद 19 साल की उम्र में पिताजी ने उसको पुरोहित बनने के लिए अनुमति दे दिया। फिर वो चले गए और वह ग्रेनोबल धर्म प्रांत का पुरोहित बन गया। ग्रेनोबल धर्म प्रांत के पुरोहित बनने के बाद उन्होंने ये विचार किया कि पवित्र यूकेरिस्ट में यीशु उपस्थित है तो उसको लोग उतना मान्यता नहीं देता है, उदासीनता है, अनास्था है। इसलिए उन्होंने यीशु को रिप्रेशन के लिए एडोरेशन शुरू किए हैं ताकि जो उदासीनता है लोगों में उसका मरामत करेंगे, उसको मैंने रिप्रेशन करेंगे बोल करके उन्होंने आराधना शुरू की है। उसके आगे चलकर उन्होंने आराधना को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र यूकेरिस्ट का मैंने मुद्दा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में वो भक्ति लाने के लिए उन्होंने विचार किया कि कैसे भी करके यीशु के समाज को ग्रहण करना पड़ेगा आराधना के लिए। तो वह सोसाइटी ऑफ मेरी में प्रवेश किए
और सोसाइटी ऑफ मैरी में प्रवेश करने के बाद वो प्रोविंशियल करके डोनेशन करने के बाद उनको जनरल विजिटर बना दिया था। तो उस समय उन्होंने पारिस किया। पारिस में जब पहुंचा उन्होंने देखा कि वहाँ एक समूह है, विश्वासियों का एक समूह, वो विश्वासियों का समूह 40 घंटे का आराधना कर रहे हैं, बिना रुके 40 घंटे का आराधना एक समूह कर रहा है। उसी से वो प्रभावित हो गया और प्रभावित होने के कारण उन्होंने जब वो चर्चों में जाकर के सुसमाचार की घोषणा करते हैं, इस 40 घंटे का उपासना आराधना को प्रमोट करना शुरू किया और उसको चेन आराधना में बदलने का प्रयास किया। माने एक चर्च में 40 घंटा पवित्र यूकरिस्ट की आराधना होगी, वो खत्म होते ही दूसरा चर्च शुरू करेगा। इस प्रकार एक चेन आराधना का क्रम उन्होंने चालू किया। लेकिन फिर भी वो उसी से संतुष्ट नहीं रहा, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के 3 साल पहले जीवन समाप्त होने के 57 साल में उनका देहांत हो गया। उससे पहले उन्होंने रोम में एक रिट्रीट में गया। तो रोम में रिट्रीट में उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ कि पवित्र यूकरिस्ट में यीशु प्रेम का यीशु है। अभी तक हम तो रिक्वेशन के लिए आराधना करते थे, लेकिन रिक्वेशन की आराधना संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए उन्होंने पवित्र यूकरिस्ट का प्रेम का यीशु को अनुभव करते हुए उन्होंने यीशु को प्रेम करने के लिए आराधना शुरू कर दिया। तो यीशु का प्रेम को आगे बढ़ाना है पवित्र यूकरिस्ट में, इसलिए उन्होंने एक धर्म समाज को शुरू किया है, ब्लेसेड सैक्रामेंट फादर्स, सोसाइटी ऑफ ब्लेसेड सैक्रामेंट फादर्स, उन्होंने 1856 में शुरू किया। और कुछ दिन के बाद मार्गरेट इलियट के साथ मिलकर के उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द ब्लेसेड सैक्रामेंट सिस्टर्स को कॉन्ग्रेगेशन को शुरुआत की। तो इस प्रकार उनका कहना था कि वतिकान दूसरा महासभा शुरू होने के पहले ही उनका विचार था कि पुरोहित लोग, धर्मबहने और विश्वासी गण सब मिलजुल करके आराधना के लिए महत्व देना है पवित्र यूकरिस्ट का। और वो आराधना के लिए महत्व देने के लिए उन्होंने इसका अपने धर्म समाज को स्थापित किया। उस कारण से उन्हें अपना सोसाइटी में ही धर्म समाज को छोड़ना पड़ा और उस धर्म समाज को छोड़ने के बाद एक नया धर्म समाज ब्लेसेड सैक्रामेंट फादर्स को शुरुआत किए। लेकिन कुछ दिक्कत हुआ उनको डायसिस और रोम से परमिशन लेने के लिए धर्म समाज के लिए, क्योंकि उस समय जैनिज्म काफी प्रबल थे उसमें और थोड़ा बहुत उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर भी हुआ था। जैनिज्म एक ऐसा विचारधारा था कि वो जो बड़े पाप करता है वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, बच नहीं सकता है। तो इसलिए उनके डायसिस के आर्चबिशप और उनका वतिकान से उनको नए धर्म समाज के लिए परमिशन लेने में काफी दिक्कत हुआ। लेकिन उन्होंने आर्चबिशप के पास जाकर के पूरा उनका कार्यक्रम को बताया, तो आर्चबिशप ने अनुमति दे दिए और फिर उनको वतिकान से भी अनुमति प्राप्त हुआ। और 1925 में संत पापा पियूस ने उनको पियूस 11वें ने उनको धन्य घोषित किया और 1962 में पोप जॉन ने उन्हें संत घोषित किए दिसंबर 9 तारीख को। तो इस प्रकार संत जूलियन पीटर जूलियन लेमा पवित्र यूकरिस्ट का बहुत बड़ा एक नामी व्यक्ति हो गया, इसलिए उसे प्रेरित यूकरिस्टीय प्रेरित कहा जाता है, अपोस्टल ऑफ यूकरिस्ट। तो आज अपोस्टल ऑफ यूकरिस्ट के नाम से संत पीटर जूलियन जानते हैं। धन्यवाद। एक ऐसा संत जो साधारण विश्वासियों के लिए नहीं, हम पुरोहितों और ठाकुरों के बीच में प्राय अनजान समझा जाता था। उनके संबंध में, उनका यूकरिस्ट प्रेम के संबंध में, उनके द्वारा संस्थापित धर्म समाज के संबंध में जानकारी आप देकर हमें प्रेरित करने के लिए आपको धन्यवाद। वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ फादर मुख्य प्रकाश मिंज को, जो आविला के संत तेरेसा के जीवन पर आधारित यूकरिस्टीय प्रेम के संबंध में हमें बताएंगे। यूकरिस्टीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ के इस अवसर पर मुझे एक महान संत के बारे में जॉन पॉल ने उसके जीवन
उसके विश्वास और यूकरिस्ट के प्रति उनका अनुभव को साझा करने के लिए मुझे अवसर दिया है। और वह संत है अविला की संत तेरेसा। आप सभी के जानते होंगे कि 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अविला की संत तेरेसा का पर्व मनाया जाता है और हम लोग इसी माह में उनका पर्व मनाए। उसका जन्म 28 मार्च 1515 में हुआ, जिसे यीशु की संत तेरेसा भी कहा जाता है। एक स्पैनिश कुलीन महिला थी जिसे कैथोलिक चर्च में कॉन्वेंट जीवन के लिए बुलाया गया। एक कर्मलाइट नन या सिस्टर या धर्म बहन, प्रमुख स्पैनिश रहस्यवादी, धार्मिक सुधारक, लेखक, चिंतनशील जीवन और मानसिक प्रार्थना के धर्मशास्त्री। उन्होंने चर्च के डॉक्टर घोषित होने का यह सौभाग्य प्राप्त किया है। उनकी मृत्यु के 4 शताब्दियों से अधिक समय नहीं रहा, जिसे कैथोलिक सुधार के दौरान सक्रिय उसने महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कर्मलाइट आदेशों में सुधार लाया। उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था वह बाद में युवा स्पैनिश कर्मलाइट तपस्वी और रहस्यवादी जॉन ऑफ द क्रॉस में शामिल हो गया। इसने अंततः डिस्पेल्ड कर्मलाइट्स की स्थापना का नेतृत्व किया। पुराने आदेश से विभाजनों को अपनाने वाला एक औपचारिक पोप डिक्री 1580 में इन्हें जारी किया था। अब मैं संत अविला की संत तेरेसा ने उन्हें यूकरिस्ट के प्रति उन्होंने जो अनुभव किया और उसकी भक्ति जो उसे मैं साझा करना चाहूंगा। अविला के संत तेरेसा चर्च के महान डॉक्टर और कर्मलाइट ऑर्डर के सुधारक की पवित्र यूकरिस्ट के प्रति गहन और गहन भक्ति। उसके लिए यूकरिस्ट मसीह की जीवित उपस्थिति थी, शक्ति, प्रेम और परिवर्तन का स्रोत था। उनका मानना था कि धन्य संस्कार में यीशु वास्तव में मौजूद रहते हैं। शरीर, रक्त और आत्मा अद्वितीयता मानव के लिए शुद्ध प्रेम है। यह विश्वास उनके आध्यात्मिक जीवन का केंद्र और उनके कर्मलाइट सुधार का केंद्र बन गया। संत तेरेसा ने तंबू या मठवासी थी, से तंबू से पहले प्रार्थना में लंबे समय तक बिताया। एक करीबी दोस्त के रूप में यीशु के साथ घनिष्ठ रूप से बातचीत की। वह अक्सर अपनी बहनों को गहरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ यूकरिस्ट से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहन करती थी। अपने लेखन में विशेष रूप से पूर्णता का रास्ता और आंतरिक महल उन्होंने यूकरिस्ट को प्रभु के साथ मुठभेड़ करने के स्थान के रूप में बताया, जहां पवित्रता की ओर यात्रा के लिए आत्मा को पोषित और मजबूत किया जाता है। तेरेसा के लिए पवित्र मिस्सा या यूकरिस्ट में भाग लेना केवल एक अनुष्ठान ही नहीं था, बल्कि मसीह के साथ एक पवित्र मिलन था। उसने पवित्र भोज या यूकरिस्ट भोजन प्राप्त करने में बहुत खुशी और सांत्वना का अनुभव किया, जिसे उसने प्रेम की बैठक के रूप में वर्णन किया। आध्यात्मिक सूखापन या पीड़ा के समय में भी उसने यीशु को या यीशु की यूकरिस्ट उपस्थिति से साहस और शांति उन्होंने प्राप्त की। उनकी भक्ति ने उन्हें अपने समुदायों के बीच अधिक उत्कृष्ट या श्रेष्ठ यूकरिस्टिक पूजा या बलिदान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। वह चाहती थी कि हर कॉन्वेंट में एक चैपल हो, जहां बहनें मौन और सादगी में धन्य संस्कार की आराधना कर सके। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से
अविला की संत तेरेसा सभी ईसाइयों को याद दिलाती है कि यूखरिस्ट यानी पवित्र यूखरिस्ट हमारे विश्वास का दिल है, दिव्य प्रेम का रहस्य जो हमें बदल देता है और हमें पवित्र करता है। उसकी गहराई यूखरिस्ट भक्ति विश्वासियों को प्रेम के संस्कार में मौजूद मसीह के साथ घनिष्ठ मित्रता की तलाश करने के लिए हमें प्रतिदिन और दिनों दिन प्रेरित करती रहती है। इस तरह से हम देखते हैं अविला की संत तेरेसा यूखरिस्ट के प्रति अपना विश्वास, भक्ति और अपने जीवन के अनुभव को उन्होंने हमें आज बांटते हैं और उन्होंने यूखरिस्ट के संस्कार को हम प्रत्येक क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए जीवन का या विश्वास का केंद्र बिंदु बनाया। धन्यवाद। धन्यवाद फादर मुख्य प्रकाश। अविला की संत तेरेसा को पुनः उनकी यादें ताजा करने के लिए, उनकी शिक्षा पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए वक्ता के रूप में मैं फादर थॉमस पड़कुंदरा को आमंत्रित करता हूँ। इन सातों शब्दों के बीच में एकमात्र भारतीय शब्द है शब्द कुरियाकोस नेरियास चावारा। उनका क्रिश्चियन प्रेम और उनका प्रभाव पर फादर थॉमस से हम सुनेंगे। सबको यीशु एक भारतीय संत जो 18वीं सदी में जिया था और केरल के कलीसिया को सशक्त बनाने के लिए पूरे योगदान दिए। उनके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते हैं, विशेषकर यहाँ बैठने वाले लोगों में। इसलिए आपके सामने संत चावरा कुरियाकोस इलियास के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। संत कुरियाकोस इलियास चावरा एक चलता फिरता टबरनेकल संदूक था जो पवित्र यूक्रिस्ट को अपने हृदय में संजोए रखा था। इसके कारण वह पवित्र यूक्रिस्ट के प्रेरित के नाम से भी जाना जाता था। आपका जन्म सन 10 फरवरी 1805 को केरल के आलपी के पास कैनगरी में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में 1818 में वे सेमिनारी में प्रवेश किए और 29 नवंबर 1829 को उन्हें पुरोहित अभिषेक प्राप्त हुआ। अभिषेक के बाद उन्होंने कुछ समय तक स्थानीय पैरिशों और सेमिनारी में सेवा दी। 1830 में वे मंदानम के जहां उन्होंने 11 मई 1831 को कार्मेलाइट्स ऑफ मेरी इमैकुलेट यानी CMI समाज के धार्मिक समूह का पहला घर स्थापित किया। 8 दिसंबर 1855 को उन्होंने धार्मिक व्रत लिया और एक उत्साही धार्मिक नेता विकार जनरल CMI सभा के प्रथम प्रेयर के रूप में कलीसिया की सेवा की। संत कुरियाकोस इलियास चावरा का निधन 3 जनवरी 1871 को हुआ। उन्हें 8 फरवरी 1986 को धन्य घोषित किया गया और 23 नवंबर 2014 को संत घोषित किया। भारत के पुरुष पहला संत के रूप में जाने वाले संत चावरा अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने केवल 50 वर्षों के अंतराल में अपने समाज और कलीसिया के लिए अनेक कार्य किए। उनके योगदान से केरल कलीसिया के इतिहास में कई कार्य पहली बार खड़े हुए। उसमें मैं बिंदु बात बताता हूँ। पुरुषों के लिए प्रथम स्वदेशी धार्मिक सभा CMI जो आज दुनिया भर में अपनी सेवा दे रहे हैं। सेवा हमारे अंबिकापुर डायसिस में भी शुरुआत में दिए थे। पहला संस्कृत विद्यालय, वहाँ पे लोगों को पढ़ने के लिए अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने संस्कृत विद्यालय शुरू करके सबको पढ़ने के लिए व्यवस्था की। पहली कैथोलिक मुद्रणालय, क्योंकि पुस्तक और कुछ पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, इसलिए सब पुस्तकों को मुद्रण करने के लिए उन्होंने खुद एक
प्रेस स्थापित किया और उसके द्वारा बहुत पुस्तकों का प्रकाशन किया। तो इन महिलाओं के लिए भारत की पहली धार्मिक धर्मसभा CMC समाज कांग्रेगेशन ऑफ मदर ऑफ कार्मेल, उसका भी संस्थान चावरा के द्वारा किया गया है। उनकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उन्होंने पवित्र मिसा के लिए तब तक कोई अद्वितीय ग्रंथ नहीं था, सब अपने अपने स्तर से होते थे। उसके लिए पवित्र मिसा का मिसाल यानी सुरियानी में उसको तुकासा बोलते हैं, उसको तैयार किए और सुरियानी सिरिक भाषा में उसको बनाए और वो बहुत साल से सिरों में कलीसिया के पूजा अनुष्ठान की विधि के रूप में रहा। उसके बाद पूर्व सीरिया की ब्रीवरी यानी कलीसिया का जो प्रार्थना है कानून है उसको संपादन करके प्रकाशन किया। 1862 में उन्होंने मलबार कलीसिया का पहला लिटर्जिकल कैलेंडर तैयार किया जो हाल तक उपयोग में रहा। कैलेंडर में यीशु मसीह के जीवन से कलीसिया का महत्वीकरण तक का काल को विभाजित करके उस कैलेंडर बनाए। उनके प्रयास के रूप में पहली बार सीरिया भाषा में छपी मलयालम और पहली प्रार्थना पुस्तकें मुद्रित हुई। पुजारियों के लिए तब तक अच्छा प्रायोगिक सेमिनारी नहीं था। फादर बनने के लिए कोई सीनियर प्रीस्ट के साथ रहकर मलपान बटे उसके साथ रहकर पढ़ाई करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने बंदाने में सेमिनारी साबित किए, वहाँ पे सही रूप से ट्रेनिंग का व्यवस्था किया। बारिशों में 40 घंटा की आराधना उन्होंने प्रारंभ की। निर्धनों और मृत्यु से आ पड़े लोगों के लिए आश्रय खोले, शिक्षार्थियों व कैटेगरीज के लिए विशेष प्रावधान किए, जन सामान्य के लिए स्कूलों की स्थापना की। हर चर्च के साथ एक स्कूल खोलने के लिए उन्होंने आदेश दिया और इसलिए बहुत सारे जगहों में केरल में स्कूल चालू हो गए। उन्होंने डिवाइन ऑफिस, मास का लिटर्जिकल कैलेंडर, 3 पुरोहितों के साथ पवित्र मिसा का क्रम, वेस्ट मृगों के लिए प्रार्थना आदि का भी संकलन किया और कॉर्पस क्रिस्टी तथा यूकरिस्टी जुलूस को भी विशेष श्रद्धा के साथ मनाने के प्रोत्साहित किया। संत चावरा पवित्र यूकरिस्ट के प्रेरित, उनके आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बिंदु पवित्र यूकरिस्ट था। उनके लिए यूकरिस्ट के प्रति प्रेम तभी पूर्ण होता जब वह प्रभु के निकटता और एकता को प्रकट हो। संत के भक्ति जीवन का मूल केंद्र पवित्र यूकरिस्ट था। उनके लिए यूकरिस्ट के प्रति प्रेम तब तक पूर्ण नहीं था जब तक वह परम प्रसाद के साथ निकटता और एकता से युक्त न हो। संत केवल तभी इस दिव्य प्रेम का एकाकार खोज सकते हैं जब वे इस संसार में यीशु मसीह के साथ अपने आप को पहचाने और एक हो जाए। स्वयं यीशु दिव्य उद्धारक ने कहा, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, जो मुझे खाता है वह मेरे कारण जीवित रहेगा। संत चावरा पूरी तरह इस विश्वास में स्थिर है कि टबरनेकल पृथ्वी पर ईश्वर का निवास स्थान है। बिना किसी अतिशयोक्ति से कहा जाता है कि संत चावरा ने अपने जीवन में का बहुत समय टबरनेकल के सामने बिताया। बचपन में ही उन्होंने हर कार्य में पवित्र यूकरिस्ट के प्रति गहरी स्पष्ट रूप भक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। अपने समय के पितागिर से वे नियमित रूप से क्रमशः ग्रहण करते थे। बाल्यावस्था में जब वे निसर्ग को उठाने के लिए भी असमर्थ थे, तभी पवित्र मिसा में अत्यंत उत्साह के और श्रद्धा के साथ सहभागिता करते थे। युवा पुरोहित के रूप में उन्होंने यूकरिस्ट भक्ति को पूरे केरल में फैलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके चेहरे की आभा और शांति जब वे यूकरिस्ट के सामने ध्यान मत रहते थे, लोगों ने सबको सददूत ऐसे दिखाई दिया। साधारण रूप से धन्य परम प्रसाद की आराधना करने के लिए अतिरिक्त वे अक्सर घुटनों पर लंबे समय तक टबरनेकल के सामने प्रार्थना में लीन रहते थे। उन्होंने परिवारों को यूकरिस्ट जीवन का केंद्र बनाने के लिए उपदेश किया। एक ईश्वरमय युक्त परिवार
अपने जीवन और मृत्यु दोनों में ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करेगा। उन्होंने दैनिक हिस्सा में भाग लेने के लिए प्रति माह एक बार पाप स्वीकार करने के लिए भी निर्देश दिया। उनके एक समकालीन पुरोहित ने कहा, जब प्रेरित पवित्र युक्तिस के सामने खड़े होते हैं तो वे मनुष्य से अधिक स्वर्गदूत प्रतीत होते हैं। पवित्र युक्तिस के महान भक्त और प्रेरित के रूप में उन्होंने 40 घंटे की आराधना की परंपरा जो प्रायश्चित और आत्म परिवर्तन की साधना के रूप में प्रारंभ किया। संत चावला ने लैटिन से 40 और फेडरेशन का अनुष्ठानों को मलयालम में अनुवाद किया। केरल के चर्चों में इससे प्रारंभ किया। उनकी गहरी अभिलाषा थी कि सभी लोग पवित्र युक्तिस में उपस्थित यीशु के करुणामय प्रेम को जाने और उनमें उनसे प्रेम करें। यह आराधना अत्यंत शुद्ध और भक्ति के वातावरण में संपन्न की जाती है ताकि पवित्र युक्तिस के प्रति किए गए अपमान और अनादर के प्रायश्चित के रूप में लोगों को हृदय में पश्चाताप और परिवर्तन की भावना जागृत हो। इससे विश्वासियों में पाप की चेतना और सच्चे पश्चाताप की आवश्यक भावना उत्पन्न हुई ताकि वे ईश्वर के उस असीम अवर्णनीय प्रेम का अनुभव कर सके जो पवित्र युक्तिस में प्रकट होता है। इसके पश्चात 13 घंटा की आराधना, सतत आराधना, होली और आदि भक्ति में प्रकाश किया। चावला के युक्तिस आध्यात्मिक के प्रमुख पहलू युक्तिस उनके जीवन का केंद्र है। उनके लिए पवित्र मिसा आराधना और परमसा ही जीवन का स्रोत था। वे कहते हैं, जिस दिन दिशा न हो वह दिन प्रकाश ही है। पवित्र युक्तिस हमारी आत्मा का खजाना है, हम उससे जो हमें दिव्य शक्ति देता है। वे युक्तिस के आत्मीय रूपांतरण के साधन मानते नियमित परमसा द्वारा विनम्रता, भक्ति और प्रेम से बढ़ते थे। उन्होंने लिखा, परमसा के बाद जीवन के जीवन के सबसे पवित्र क्षण है। उन्होंने अपने मठों में युक्तिस की प्रार्थना और एकता केंद्र बनाया। यहाँ युक्तिस में यीशु निवास करते हैं, वह घर धन्य है। युक्तिस के हर हिस्सा ऐसे मना हुआ तुम्हारा पहला अंतिम हो। उन्होंने मरियम को पहला टमाटर मानते थे जिससे वह घर में यीशु का धारण किया और मानव जाति के उद्धार में अपनी भागीदारी दी। युक्तिस जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं वह एक साथ रहता है। उनके अनुसार परिवारों में युक्तिस का प्रेम और सहभागिता का केंद्र बनाना चाहिए। मैंने भक्तों को प्रोत्साहन दिया, थोड़ी देर यीशु के साथ रहो, वह प्रेम से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने युक्तिस को स्वर्ग के आग्रह बनाया। मैंने पूर्व परमेश्वर ग्रहण किया। अब मेरी यात्रा पूर्ण हुई, मैं अपने प्रभु के आनंद वेदी को जा रहा हूँ। उनका कथन आखिरी है, पवित्र युक्तिस पृथ्वी का स्वर्ग है क्योंकि वह हमें यीशु से मिलाते हैं जो स्वयं पूर्ण रूप से हमें अर्पित करते हैं। धन्यवाद फादर थॉमस। अपना संत अपना समय का संत के संबंध में हमें याद दिलाएंगे। आज का इस बड़ी चर्चा में आखिरी वक्ता है फादर सिलानिस फादर संत तारसीस के संबंध में यूकरिस्टीय प्रभाव के बारे में हमें बताएंगे। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 21वीं सदी से हम 3री सदी की ओर वापस जाते हैं और मैं एक ऐसे संत का परिचय आपको कराना चाहता हूँ। इसके बारे में शायद हमने बहुत कम सुना होगा या तो शायद हम पहली बार सुन रहे हैं। संत तारसीसियस यूकरिस्ट वाहक पालक संत, जिनका जन्म रोम इटली में हुआ था। और आपको पता है कि पहली शताब्दी की शुरुआत में रोम कैसे था। रोमन दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग थे क्योंकि उन्होंने कई राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की थी और उन पर शासन किया था, जिन्हें मिलाकर तब रोमन साम्राज्य कहा जाता था। रोमन शासक और उनके सैनिक बहुत क्रूर थे और उनसे अपने ही लोग और दूसरे राष्ट्रों के लोग भी बहुत घबराते थे।
इसी समय कलीसिया को भी भारी सतावट का सामना करना पड़ा था। ईस्वी सन 253 से 207 में सम्राट वलेरियन रोम का शासक था। वह ईसाइयों से घृणा करता था क्योंकि वे ईसा मसीह और उनकी शिक्षाओं के प्रति प्रेम रखते थे। वह कलीसिया और ख्रिस्तियों पर घोर अत्याचार करना शुरू किया। ख्रिस्ती खुले में और स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर सकते थे। ऐसा करते पाए जाने और पकड़े जाने पर उन्हें भयानक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पकड़े जाने से बचने के लिए क्रिश्चियों को प्रार्थना करने और अपने विश्वास के बारे में जानने के लिए अपने घरों में गुप्त रूप से मिलना पड़ता था। जब स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती थी तो वे भूमिगत कमरे, जिन्हें कैटेकुम कहा जाता है, में जमा होते थे और गुप्त रूप से प्रार्थना और मिस्सा बलिदान अर्पित किया करते थे। इतनी सावधानी बरतने पर भी सम्राट के गुप्तचरों द्वारा इन्हें ढूंढकर बंदीगृह में डाल दिया जाता था, जहां हालत बहुत खराब होते थे। उनको उनके विश्वास के लिए बड़ी क्रूरता से विभिन्न रूपों में मौत के घाट उतार दिया जाता था। कुछ को पीट कर मार डाला जाता था, कुछ को खंभों से बांधकर जिंदा जला दिया जाता था और सबसे क्रूर बात यह थी कि काइयों को, कोलोसियम तादास की भाषा में हम स्टेडियम कह सकते हैं, भूखे और खूंखार शेरों के सामने छोड़ दिया जाता था और ये भूखे शेर उन्हें नोच कर खा जाते थे। सम्राट, उसके मंत्रिमंडल और उसके दोस्त इस भयानक क्रूरता को देखते और उसका आनंद लेते थे। हालांकि क्रिस्तीय यीशु में अपनी आस्था छोड़ने के बजाय यह सब बड़ी खुशी खुशी सहन किया करते थे और बंदीगृह में भी यूकरिस्ट में यीशु को ग्रहण करने की इच्छा रखते थे, क्योंकि पवित्र यूकरिस्ट ग्रहण करने के द्वारा ही उन्हें प्रताड़ना और अत्याचार का सामना करने के लिए बल मिलता था। ऐसे ही एक दिन मिस्सा के बाद जेल में बंदियों के लिए परमप्रसाद पवित्र यूकरिस्ट पहुंचाने की बात आई। जब भी कि इस काम में खतरा बहुत था, पकड़े जाने पर एक और तो पवित्र यूकरिस्ट के अपमान का सवाल था, तो दूसरी ओर भयानक प्रताड़ना और मृत्यु। फिर भी 12 साल का एक बालक तर्सीसियुस इस काम के लिए आगे आया। यह उसके लिए खुशी और गर्व की बात थी और वह समुदाय को आश्वस्त करता है कि उस पर किसी को संदेह नहीं होगा और वह इस काम को अच्छी तरह से कर सकता है। प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप कितने भले हैं कि मुझे अपना छोटा सा संदेश वाहक चुन रहे हैं। मैं खुशी से कष्ट सहूंगा और जरूरत पड़े तो मरने को भी तैयार हूँ। जैसे ये निर्दोष लोग आज बंदीगृह में हैं, शायद एक दिन आप मुझे भी यह अवसर देंगे। यह गुनगुनाते हुए वह पवित्र यूकरिस्ट को अपने सीने से लगाकर बड़ी सावधानी पूर्वक खुशी खुशी अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। वह भीड़ भाड़ वाले रास्ते को छोड़कर सुनसान रास्ते को चुनता है, पर एक गली में उन्हें कुछ लड़कों ने रोका और अपने खेल में शामिल होने के लिए बाध्य करने लगे, पर तर्सीसियुस ने मना कर दिया और एक जरूरी संदेश पहुंचाने का बहाना बनाकर आगे बढ़ा। पर लड़कों ने देख लिया कि वह कुछ छिपा रहा है और उन्होंने उसे पकड़ लिया और पवित्र यूकरिस्ट दिखाने की जिद करने लगे। तर्सीसियुस खुद को उनसे छुड़ाने की पुरजोर कोशिश करता रहा। उसकी बेचैनी ने उन्हें और उत्सुक बना दिया।
उन लड़कों को संदेह हो गया कि वह ईसाई है और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वे पवित्र यूकारिस्ट को दिखाने के लिए उस पर दबाव बनाने लगे और पवित्र यूकारिस्ट को उससे छीनने की कोशिश करने लगे, पर वह मजबूती से उसे पकड़े रहा। तब वे लड़के उसकी पकड़ ढीली करने के लिए लात, घूंसों और पत्थरों से उस पर हमला करने लगे। तर्सीसुस बुरी तरह घायल हो गया था, पर उसने पवित्र यूकारिस्ट को मजबूती से अपने सीने से लगाए रखा। उसी समय वहाँ पुलिस की एक दल आ पहुँचती है। पुलिस को देखकर वे लड़के भाग खड़े होते हैं। उसी दल में एक ईसाई सिपाही था जिसे तर्सीसुस ने कैटेकुम्ब में देखा था। वह पवित्र यूकारिस्ट को सिपाही के हाथों में चुपके से सौंपते हुए कहा, मैं मर रहा हूँ, पर मैंने अपने ईश्वर को उनसे बचाकर रखा। इसे आप मेरे लिए बंदीगृह तक पहुँचा दें। इतना कहकर तर्सीसुस ने उस सिपाही के बाहों में ही अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु 257 को हुई थी। उसकी इस वीरता के लिए कैथोलिक कलीसिया उसे पवित्र यूकारिस्ट वाहक संत और वेदी सेवकों एवं प्रथम परम प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों के संरक्षक के रूप में पहचानती है। कैथोलिक कलीसिया में संत तर्सीसुस का पर्व 15 अगस्त को मनाया जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, संत तर्सीसुस का जीवन हम सभी के लिए एक चुनौती रखता है, जिन्होंने यूकारिस्ट को बैरियों के हाथों अपमानित होने से बचाया अपने प्राण देकर। आज पवित्र यूकारिस्ट के प्रति हमारा मनोभाव क्या है? पवित्र यूकारिस्ट ग्रहण कर हमें भी पवित्र यूकारिस्ट के वाहक बनने का अवसर मिलता है। क्या हम इस बात को गहराई से समझते हैं और उसे हृदय में बड़े प्रेम से संचित रखते हैं, या पवित्र यूकारिस्ट ग्रहण करना हमारे लिए पवित्र मिस्सा बलिदान का एक हिस्सा मात्र है? क्या हम एहसास करते हैं कि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और हम उसके वाहक बन गए हैं? क्या हमारा दैनिक जीवन, हमारा आचरण और हमारा व्यवहार इस बात को प्रकट करता है कि हम क्रिस्त के वाहक हैं? धन्यवाद।